नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जिणसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, मुनि श्री विश्राम सागर जी महाराज की, तीन कन्या कर्मराज की, अहिंसा परम धर्म की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव आजन्मा हो गए हैं वे जीव अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो जीव जन्म मरण की संस्कृति में लगे हुए हैं वे जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये जीव पुरुषार्थ कर सकता है, धर्म पुरुषार्थ कर सकता है, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है, और अनादि से जन्म मरण की जो संस्कृति है उसको विनाश कर कर आजन्मा होकर अनंत सुख का अनुभव कर सकता है। आज वैशाली नगरी में अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी का जन्म हुआ था। भैया क्या नाम है, किनका जन्म हुआ था? आज ये आष्टा नगरी सामान्य नगरी नहीं लग रही है, आज तो आष्टा नगरी वैशाली नगरी लग रही है। क्या लग रही है? वैशाली नगरी लग रही है। आज यहाँ पर भक्ति उमड़ गई है, जैसे तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ था, सौधर्मिंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना, अंतिम तीर्थेश आए हैं और भक्ति के लिए आ गया, जन्म कल्याणक मनाया। क्या मनाया आनंद भैया? क्या मना रहे हो? जन्म कल्याणक मना रहे हो। जो वर्धमान स्वामी हैं, महान उपकारी हैं, इस कली काल के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी महान उपकारी हैं। यदि वे उपदेश नहीं देते तो आज इस पंचम काल में जिन धर्म की पताका नहीं फहराती, अहिंसा धर्म नहीं दिखता। किनका उपकार है? अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी का उपकार है। भैया नारे लगाने से धर्म नहीं होता। किससे नहीं होता? नारे लगाने से धर्म नहीं होता, ध्वजा हाथ में लेने से धर्म नहीं होता, परिक्रमा लगाने से धर्म नहीं होता, जुलूस लगाने से धर्म नहीं होता। आचार्य वर्ग रहे जो महावीर स्वामी जी ने उपदेश दिया है यदि जीवन में उतार रहे हो, जीवन में उतार रहे हो तो आपका ये महोत्सव मनाना सार्थक है। प्रवचन का समय तो नहीं बचा, क्योंकि अभी दो महाराजियों को सुनना है। किनको सुनना है? दो महाराजियों को सुनना है। तो यही आचार्य सोमदत्त सूरी ने श्रावकों के लिए उपदेश दिया है कि यदि श्रावकों को अपने धर्म की रक्षा करना है वो रोटी और बेटी का व्यवहार का ध्यान रखो। किसका व्यवहार रखो? यदि रोटी बेटी का व्यवहार सही रहेगा तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, जैनत्व सुरक्षित रहेगा। यदि आपने रोटी बेटी का व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया तो आपका जो जैन दर्शन है, जो जैनत्व है, जो जैनत्व की संस्कृति है तो समाप्त हो जाएगी। भैया चश्मा वाले भैया क्या नाम है? ध्यान से सुनो, गंभीरता का विषय। किसका विषय है? गंभीरता। जैन दर्शन नारे लगाने का धर्म नहीं है, चर्चा करने का धर्म नहीं है। जैन संस्कृति
संस्कृति को जीवन में उतारने का धर्म है। मैं आष्टा नगर में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आनंद भैया, आष्टा नगर की एक अच्छी विशेषता है, हमने यहाँ का शिखर देखा तो कैलाश पर्वत की याद आ गई। किसकी याद आ गई? कैलाश पर्वत की याद आ गई। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर, उस अष्टापथ पर जिनेन्द्र भगवान के जिनाले बनवाए थे, स्वर्ण के जिनाले बनाए थे, सर्वोत्तम जिनाले थे, सर्व ऊंचे जिनाले थे। जो पारसनाथ भगवान का जिनाला है, इस आष्टा में पारसनाथ भगवान का जिनाला है। इस आष्टा का सौभाग्य है, गरिमा है, श्रेष्ठता है। इस शिखर से जिन दर्शन की श्रेष्ठता नजर आती है, दिगंबर की श्रेष्ठता नजर आती है। पूरे दिगंबर समाज को मैं आशीर्वाद देता हूँ, जिस प्रकार ये जिनालय श्रेष्ठ है, इसी प्रकार आपकी भावना भी श्रेष्ठ है। आज ये आष्टा नहीं लग रहा है, आज तो कैलाश पर्वत का अष्टापथ लग रहा है। क्या लग रहा है? अष्टापथ लग रहा है। जहाँ पर जिन दर्शन की पताका सबसे ऊंची होती है, जहाँ पे जिन दर्शन की पताका, जहाँ पे दिगंबर धर्म की पताका सबसे ऊंची होती है, आचार बढ़ करे, वहाँ पर समाज का गौरव होता है, संतों का गौरव होता है, और तीर्थंकर प्रभु का गौरव होता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस गौरव को बनाए रखें। अपने चारित्र पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? आज आप लोगों का रहन सहन, खान पान दूषित हो गया है। क्या हो गया है? प्रवचन तो 1 घंटा भी कर सकता हूं, पर प्रवचन कभी 2 महाराजों को सुनना है, आहारचर्या के लिए भी निकलना है, तो उसको ध्यान रखते हुए आप अपनी जैन संस्कृति को बचाना चाहते हो तो अपने खान पान पर ध्यान रखें। हमारे निर्मल भैया, हमारे कैलाश भैया, हमारे आनंद भैया को देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर जैनत्व शब्दों से नहीं, भावों से है। जो जीव प्रतिमाधारी होता है, वास्तव में उसी के अंदर जैनत होता है। भरत चक्रवर्ती 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने प्रतिमाओं को धारण किया, अणुवृत्तों को धारण किया, और जहाँ पे अणुवृत्त होते हैं, महावीर स्वामी का जन्म हुआ और 8 वर्ष अंतर्वृत्त में उन्होंने भी अणुवृत्तों को धारण कर अपने जैन धर्म की परंपरा को बढ़ाते हुए पहले अणुवृत्तों को धारण किया और फिर महावृत्तों को धारण कर वह पावापुर पर गए, और पावापुर में उनने केवल ज्ञान को उत्पन्न कर अपने कर्मों का क्षय किया। अपने इस जैन परंपरा को बढ़ाते हुए उपदेश आदि दिया। उपदेश जो वर्तमान में चल रहा है, और ये उपदेश को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन में स्थान दें। अपने जीवन में स्थान देंगे तभी आपका जैनत्व रहेगा, जैन संस्कार रहेंगे, जैन संस्कृति रहेगी। और जहाँ पे जैन संस्कृति होती है, वहाँ पे महावीर स्वामी का उपदेश समझ में आता है। आपको वो उपदेश समझ में आए और एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त करें कि आप जो जन्म मरण की संपत्ति को विनाश कर आज जन्मा होकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।